नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज। जनता के हित की खबर देखते रहिए संघर्ष न्यूज में। अहमदाबाद में नारी निकेतन एवं दीर्घ मीडिया के द्वारा नारी कथा का आयोजन किया गया। गौरतलब है, दीर्घ मीडिया की डायरेक्टर मनीषा शर्मा एवं सरस्वती चंद्र आचार्य जी के द्वारा यह सुंदर आयोजन हुआ। इस आयोजन में, इस बड़े कार्यक्रम में अहमदाबाद की महापौर उपस्थित रहे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार सतीश ठाकुर का सम्मान किया। नारी कथा में आपको सम्मान मिला और नारी ना हारी नारी कथा में आप उपस्थित रहे, कैसा अनुभव रहा आपका? नारी कथा का अनुभव बहुत बढ़िया रहा। जो नारी कथा कहने वाले सुखदेव सिंह भाई गढ़वी ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिया। हर एक भूतकाल में जो नारी शक्ति हो गई उनका भी परिचय दिया और सब खूब आनंदपूर्ण रहा। और इसमें मुझे सम्मान दिया, वो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो क्या अपने भाग्य में जो आता है वो कार्य करती रहती हूँ। फिर भी मेरा सम्मान किया और बहुत आनंद हुआ। प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। प्रोग्राम को आयोजन करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेष। डायरेक्टर मनीषा शर्मा ने कहा, राम को सभी जानते हैं लेकिन राम की बहन को कोई नहीं जानता। कृष्ण को सभी जानते हैं लेकिन उनकी बहन को ज़्यादा याद नहीं किया जाता। ऐसा है। मैं सरस्वती चंद्र आचार्य आज यहाँ पर अहमदाबाद में लो गार्डन एरिया में स्थित गज्जर हॉल में नारी कथा नारी ना हारी कार्यक्रम में अतिथि विशेष के रूप में उपस्थित रहकर सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ। आज इस विशेष कार्यक्रम में अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जी जैन उपस्थित रही थी, साथ में डीओ अहमदाबाद ग्राम्य कृपा झा मैडम उपस्थित रही। आज सुखदेव गढ़वी जी ने नारियों की कथा, जो देश और दुनिया में गुजरात में सफल नारी है, उनकी कथा एक काव्यात्मक स्वरूप में प्रस्तुत की, जिसे सभी श्रोताओं ने, दर्शकों ने खूब सराहा। अपने प्रकार का एक अनूठा प्रयोग था। इस कार्यक्रम में महिला सर्जकों के द्वारा लिखी गई किताबों का एक विशेष प्रदर्शनी यहाँ पर थी और साथ में ही 3 नारी रचनाकार डॉक्टर दक्षा जोशी, फाल्गुनी मेहता, डॉक्टर शिराली मेहता की किताबों का लोकार्पण भी किया गया और 9 नारी रत्नों को हेलो गुजरात नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर आज ऑडियंस उपस्थित था, लोग उपस्थित थे और सतीश भाई ठाकुर, जयसुख भाई आदि वरिष्ठ पत्रकार, दिगंत भाई आदि उपस्थित रहे। इन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हर एक प्रकार की कथा लोगों ने सुनी होगी, लेकिन भारत में शायद प्रथम बार ये नारी कथा हो रही है, उसके बारे में थोड़ा। जी बिल्कुल, क्योंकि नारी का जो योगदान है, चाहे वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी, प्रेमिका, सहकर्मी, पुत्री के रूप में हो, वो कई बार अछूता रह जाता है, उसके बारे में बात कम की जाती है। तो नारी का मनुष्य के जीवन में, समाज के निर्माण में क्या योगदान है, उसका उल्लेख किया गया और साथ ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो महिलाएं आगे आई है, विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का, चुनौतियों का सामना करके उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है, समाज को नई दिशा दी है। उन सारी महिलाओं की बात आज नारी कथा में की गई और इस नारी कथा के अगले कार्यक्रमों का भी हम आयोजन कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। हमें खुशी होगी कि इस नारी कथा का समाज में अधिक से अधिक प्रचार हो और नारी के प्रति समाज में सम्मान बढ़े। आज का बहुत ही अच्छा रहा। प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा संख्या थी और सभी लोगों ने पूरी अच्छी तरह से हाजिरी दी। ऐसे प्रोग्राम जो हमारे जीवन में आते रहे बार बार, तो हमारा जीवन बदलता रहे और हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप नारी को? नहीं, बस इतना ही, कम ही बोलना चाहूंगी। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र आचार्य। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम बहुत
आनंदित रहा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मेरा अनुभव है कि आज का कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक अविस्मरणीय है, क्योंकि नारी कथा नहीं हुई है आज तक। और कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन नारी कथा का ये प्रथम प्रयोग है। मेरे ख्याल से गुजरात, भारत और विश्व में प्रथम प्रयोग होगा। इसके लिए मैं मनीषा जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और गुजरात संगीत नाट्य अकादमी है उसको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज के कार्यक्रम के जो अपने मेयर साहब थे उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और सभी डीईओ आए थे आज, और सभी श्रोतागण, और जो 9 नारी रत्नों को नारी रत्न दिया गया उन सभी सम्मानित नारियों को मैं वंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम इतना अच्छा था। उसमें सुखदेव भाई गढ़वी ने जो साहित्य प्राचीन गार्गी मैत्री से लेकर अंतरिक्ष में गई सुनीता विलियम्स तक जो नारी कथा कही, वो बहुत प्रेरणा रूप है। मैं मानता हूं कि गुजरात और भारत की नई पीढ़ी के लिए ऐसी नारी कथा बहुत जरूरी है। और जब नारी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये नारी शक्ति का जो नए दृष्टिकोण से प्रदर्शित करना, और ये गीत, संगीत, साहित्य और ये कला के साथ प्रस्तुतिकरण है, इसलिए सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आज का कार्यक्रम इतना बेहद रहा कि मुझे बहुत हृदय स्पर्शी कार्यक्रम लगा। मेरे जीवन में बहुत कार्यक्रम मैंने देखे हैं, सुने हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम अद्भुत रहा, अविस्मरणीय रहा और ऐतिहासिक रहा। कोटेशन में लिखा है नारी नारी न हारी, यानी नारी के संघर्ष के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नारी ना हारी का मतलब यह है कि नारी कभी हारी नहीं है। मैं मानता हूं कि अस्तित्व ने, प्रकृति ने जो नारी को बनाया है ना, वो इसलिए ही बनाया है कि नारी में एक स्वतः शक्ति है, वो स्वयं सिद्धा है। और नारी कभी ना हारी, माना उसे संघर्ष बहुत मिलता है, चैलेंज बहुत मिलती है, लेकिन अपने आत्मबल से, विल पावर से नारी नहीं हारती है। नारी ने अपने अपने प्रत्येक वैदिक काल से आज तक के इतिहास को आप ले लो कि वैदिक काल की गार्गी मैत्री से लेकर आज के युग के जो अंतरिक्ष में रही, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स तक देखो, संघर्ष के प्रकार अनेक अनेक होते हैं। अंग्रेजों के जमाने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को संघर्ष था, बहुत लड़ी मर्दानी से, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुलंद हर कंठ वालों से सुनी हमने यही कहानी थी। तो नारी का संघर्ष है एक परिवार को संभालना, अपने एक संस्कारित पीढ़ी को तैयार करना, और अपने लिए जो व्यवसाय में है उन सभी का संघर्ष है। वो नारी झेल रही है। नारी नारायणी है, नारायण की शक्ति नारी में है। और हमारे देव देवताओं को आप लीजिए, राम सीता के बिना नहीं है, शिव पार्वती के बिना नहीं है, विष्णु लक्ष्मी के बिना नहीं है। मतलब ये नारी और नर है, वो कोई स्पर्धात्मक नहीं है, वो पूरक है, और प्रकृति का विधान ही यही है। तो भारत की नारी कभी ना हारी नारी है, वो कभी हारने वाली नहीं है। मतलब वो विजेता ही है, स्वयं सिद्धा ही है, और वही इतिहास बनाती है। और देवताओं को भी जहां जन्म लेने का मन होता है वो नारी है। तो नारी वंदना का ये कार्यक्रम था, नारी शक्ति का, नारी भक्ति का, नारी वंदना का और नारी स्तुति का कार्यक्रम था। एक और से कहे तो मातृ शक्ति का कार्यक्रम था। जननी की जोड़ हमें नहीं, भगवान ने जो, भगवान निराकार है, लेकिन भगवान हमारे सामने जो स्वरूप में आता है वो नारी के स्वरूप में आता है, माता के स्वरूप में आता है, बहन के स्वरूप में आता है, पत्नी के स्वरूप में आता है और अपनी पुत्री के स्वरूप में आता है। नारी का भिन्न भिन्न स्वरूपों के पीछे जो छुपी है अस्तित्व की शक्ति, वही परम शक्ति है। तो नारी वंदनीय है और वंदनीय रहेगी। अहमदाबाद में नारी निकेतन एवं दीर्घ मीडिया के द्वारा नारी कथा का आयोजन किया गया। गौरतलब है दीर्घ मीडिया की डायरेक्टर मनीषा शर्मा एवं सरस्वती चंद्र आचार्य जी के द्वारा यह सुंदर आयोजन हुआ। इस आयोजन में, इस बड़े कार्यक्रम में अहमदाबाद की महापौर उपस्थित रहे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार सतीश ठाकुर का सम्मान किया। आप देख रहे थे जनता की हित की खबर संघर्ष न्यूज़ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।